नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे हमास ने इजराइल के 15 से ज़्यादा सैनिकों को उतार दिया मौत के घाट। जी हां, आपको बताएंगे बड़ा धमाका हुआ। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़के कपिल सिब्बल बोले फिलहाल बीजेपी देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती है, तभी तमाम सांसदों को बाहर निकाला गया। बताएंगे क्या बोला और आखिरकार कैसे। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अब घेर लिया है पूरी बीजेपी को, कहा पीडीआई हराएगा बीजेपी को। आखिरकार क्यों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की हो रही है इतनी चर्चा, 24 से पहले राहुल करने वाले बड़ा गेम। और बताएंगे कैसे मुजाहिदीनों ने दोस्तों इजरायली सैनिकों को उतार दिया है मौत के घाट। तो तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले फिलहाल इस वक्त एक बड़ा झटका लगा इजराइल को। रेडिडेंस फोर्स जो है दोस्तों, उसको भारी सफलता मिली है। उसने आंकड़ा जारी किया, अब तक 5000 इजरायली सैनिकों को उसने मौत के घाट उतार दिया है। आपको बताते चले रेसिडेंस फोर्स ने जानकारी देते हुए कहा कि फ़िलहाल हमें बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि हमने इजराइल के 5000 से ज़्यादा सैनिकों को जो है मौत के घाट उतार दिया। सीधी सी बात यह है कि फ़िलहाल इस वक्त गाज़ा को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि गाज़ा में जो लोगों को मारा जा रहा है इजराइल द्वारा, उसका बदला लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे परेशान भी है इजराइल। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि धनखड़ का मजाक कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि धनखड़ का मजाक किया गया वो दिखाई दे रहा है, लेकिन खुद कितनी बार प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर लोगों की मिमिक्रियाँ की हैं। यही नहीं, आपको बताते चले यहाँ पर कपिल सिब्बल ने कहा कि जिन राज्यपालों को सर पर बिठाया जाता है, जो लोग बिलों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, वो भी तो उस पद की गरिमा का अपमान ही है दोस्तों। हंसना दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आप बिल रोक लेते हो मुख्यमंत्रियों के, जैसे कि जगदीप धनखड़, इससे पहले अभी तो स्पीकर बना दिए गए, लेकिन इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जब वो ममता बनर्जी के हर काम में टांग अड़ाते थे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास को हमास ने कर दिया साफ, नहीं करेंगे जो है यहाँ पर सीज फायर। दरअसल आपको बताते चले सीज फायर को लेकर हमास ने अपना रुख साफ कर दिया है कि उसको 7 दिन का सीज फायर नहीं चाहिए। हमास ने कहा कि अगर 7 दिन के सीज फायर की बात हुई तो वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। सीधी सी बात ये दोस्तों कि फ़िलहाल अभी एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है, और वो क्या है कि यहाँ पर जो सीज फायर है उसको लेकर तमाम तरीके की बातें की जाती हैं कि सीज फायर लगा दिया जाए, लेकिन सीज फायर का मतलब क्या होता है? सीज फायर से फ़ायदा क्या दोस्तों? 7 दिन बाद आप फिर से वही शुरू कर दोगे, फिर से आप मासूम गज़ा के लोगों को मारोगे। यही कारण है जो हमास ने 2 टूक मना कर दिया कि फ़िलहाल सीज फायर नहीं, युद्ध विराम पर बात करेंगे अगर करना है तो। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी को लपेटा। अखिलेश बोले इस बार पीडीए तुम्हें 80 से हराएगा, 80 का नारा ही बीजेपी को सत्ता से करेगा बाहर। दरअसल दोस्तों, कुछ मीडिया तो ऐसी भी है जो आजकल प्रोपेगेंडा बना लेती है कि यहाँ पर इंडिया की बल्ले बल्ले, इधर इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले, जबकि आप समझिए इनके सारे के सारे सर्वे फालतू के होते हैं, क्योंकि एक भी सर्वे इनका सटीक नहीं बैठा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बता रहे थे, और वहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की बता रहे थे। इन लोगों के तमाम सर्वे फेल हो गए थे। सच्चाई ये है दोस्तों कि इस वक्त इंडिया गठबंधन 24 की रेस के लिए पूरी मेहनत में लगा हुआ है, और यही कारण है जो अखिलेश ने नारा दे दिया कि वो यूपी से ही 80 जिताएंगे और इसीलिए भाजपा सड़क पर आएगी। सीधी सी बात यह है, एक बार लोकसभा से बीजेपी गई दोस्तों कि धीरे धीरे कर कर उसका सारा जो राज्यों में सरकारें बनी हुई हैं वो उतरना शुरू हो जाएंगी। बस एक बार बीजेपी किसी भी तरीके से दोस्तों लोकतंत्र तरीके से बाहर हो जाएगी ना सत्ता से, तो जनता का भी भला होगा और देश का भी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त देश में जो काम किए जा रहे हैं वो बहुत ही गलत है। देखकर आपको खुद को गुस्सा आता है कैसे कैसे बिल पारित हो रहा है। आप समझिए हर ऐसी चीज़ की जा रही है जिससे कहीं ना कहीं लोगों को जात पात और धर्म का ज़्यादा इनमें वो बढ़ती जाए खाई। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक की सुनती है, लेकिन हमारी कांग्रेस में जो है यहाँ पर हम सबके साथ बैठकर सहमति बनाते हैं। जी हाँ, आपको जयराम रमेश का बड़ा बयान। दरअसल जयराम रमेश का कहना है कि राहुल गांधी और खड़गे जी ने बात कर ली है, इसकी शुरुआत हम जो है वो नागपुर से करेंगे। दरअसल आपको बताते चले नागपुर में एक बड़ी रैली होगी दोस्तों, वो रैली विशाल रैली बताई जा रही है।
जयराम रमेश ने बताया कि अब सीट शेयरिंग पर बहुत जल्दी बात बनने वाली है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी ने बात की है। और अब सीट शेयरिंग का जो मामला था दोस्तों, इसको बस अब निपटाया जाएगा, यानी कि अब जल्द से जल्द इस मामले को सॉल्व किया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न भी मैं आपको बता दूं। दरअसल आप भी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मैटर है, और ख़ास कर दोस्तों जब भी इन चीज़ों की बात निकल कर सामने आती है, इन तमाम चीज़ों की, तो ये तो सामने हो ही जाता है कि फ़िलहाल हाँ ये बड़े मैटर हैं। तो अब सीट शेयरिंग का जो बड़ा मैटर है उसको सुलझाया जा रहा है, और अब इस पर बात कर सीट शेयरिंग कर ली जाएंगी, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, ताकि दोस्तों सब लोग अपने अपने तरीके से प्रचार भी शुरू कर सकें। अब 24 में देखा जाए तो ज़्यादा समय नहीं है, मुझे तो लगता है अभी से ही प्रचार शुरू करना होगा, मेहनत शुरू करनी होगी, तब कहीं जाके 24 में हमारी जीत होगी। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल अब स्पेन से ही भिड़ गया अमेरिका। स्पेन ने कर दिया हूतियों के खिलाफ लड़ने से मना, तो अमेरिका स्पेन से ही ले रहा है बदले। दरअसल आपको बता दे चले दोस्तों, बताया जा रहा है अमेरिका और स्पेन में भिड़त हो गई है, क्योंकि स्पेन ने जो है साफ साफ कह दिया है कि वो यहूदियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा, हूती विद्रोहियों के खिलाफ, सॉरी, उसने कहा है कि वो हूती विद्रोहियों से नहीं लड़ेगा। जबकि अमेरिका ये कह रहा था कि फ़िलहाल तमाम देशों को साथ आना चाहिए, और जो हूती विद्रोही लगातार जो है हमारी शिपों को निशाना बना रहा है, इसको रोकना चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले, हूती विद्रोही एक के बाद एक बड़ी शिपों को अपना निशाना बना रहा है, जिसके बाद ये सब कुछ देखकर अमेरिका परेशान है। आपको बता दें अब ये मैटर सुलझता हुआ नहीं और उलझता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी सिर्फ आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने का सोचती है, लेकिन हम कभी भी बीजेपी की ये मंशा कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, वो हमारे को नहीं रोक सकती। केजरीवाल ने कहा कि आज तमाम जितने भी विपक्ष के नेता, उन सब के साथ यही किया जा रहा है। यही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाइयाँ बिठाई जाती हैं, और ख़ास कर ये जो भी चीज़ें होती हैं उसको लेकर केजरीवाल ने बीजेपी को ही लपेटा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विपक्ष का बुरा चाहती है और उसको रोकना चाहती है, लेकिन विपक्ष रुकने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये बड़े नाते हो चुके हैं अगर देखा जाए तो। और ऐसे में ये भी साफ कर दिया जाए तो मतलब एक अलग ही वो आ जाता है कि अरे भैया ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्योंकि आपको बता दें, ये मामला जो है अरविंद केजरीवाल का बहुत लंबा चलता आ रहा है। बीजेपी एक एक करके उनके तमाम नेताओं को जेल में भेज रही है, और जो सबको दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है किसी को दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी को लगता है सब अपने आँख मुंह बंद कर बैठे हुए, लेकिन दुनिया देख रही है कि विपक्ष के नेताओं को कैसे टारगेट और परेशान किया जाता है। आपको बता दें चले दोस्तों, महज 24 घंटे के अंदर, जी हाँ समझिए, 24 घंटे के अंदर हमास ने दोस्तों जो है यहाँ पर 15 जो है यहाँ पर दोस्तों अधिकारी समेत जो है यहाँ पर लोगों को मार गिराया, सैनिकों को, यहूदियों को। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अधिकारी कमांडो को मौत के घाट उतार दिया, इसी के साथ साथ 15 सैनिकों को भी। आपको बताते चलें इस वक्त जो है यहाँ पर मुजाहिदीनों पर गुस्सा चढ़ा हुआ है, और मुजाहिदीनों ने ही यहूदी सेना के दोस्तों अधिकारियों की हत्या कर दी है। सिर्फ 24 घंटे में 15 से ज़्यादा जवान मारे गए हैं। आपको बताते चले इजराइल जो है दोस्तों वो लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। इजराइल खुद ये के बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि उसको इस लड़ाई में बहुत कुछ खोना पड़ रहा है। सीधी सी बात यह है कि अब ये जंग रुकती हुई नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज़ साफ़ है दोस्तों कि तबाह तो हो ही रहा है इजराइल, और इजराइल की बर्बादी दुनिया देख रही है। क्योंकि इजराइल ये समझ नहीं पा रहा है दोस्तों उसके साथ हुआ क्या है। इजराइल ने ये सेना लड़ाई शुरू तो की थी, पर तब उसे ये नहीं पता था कि उसका इतना बड़ा अंजाम होने वाला है। और यही कारण है जो अब पूरी यहाँ पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आपको बताते चलें, असदुद्दीन ओवैसी ने सिद्धरमैया पर साधा निशाना। ओवैसी बोले एक हिजाब के फैसले को हटाना है, उस पर कितना सोचेंगे सिद्धरमैया। उन्होंने कहा कि आधे घंटे पहले कहते हैं कि हम हिजाब का बैन हटा रहे हैं, और आधे घंटे बाद कहते हैं हम सोच रहे हैं। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह, हिजाब का बैन तो हटाना ही है कांग्रेस को, और वो हटाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मीडिया के सामने यही कहना पड़ता है, हाँ अभी हम हटा रहे हैं, हम उस पर सोच रहे हैं, सोच विचार चल रहा है। आपको बताते चले जानबूझकर इस मुद्दे को दोस्तों ओवैसी खींच रहा है ताकि बीजेपी का वो फ़ायदा करा सके। ओवैसी ने ऐसी बात बोली कि आप समझिए, बीजेपी आई थी दोस्तों जब अभी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, क्या कर रही थी? मुसलमानों को ठेले लगाने से रोक रही थी, उनको ठेला नहीं लगाने देती थी, उनको सामान बेचने नहीं देती थी। यही नहीं, हिजाब पर बैन लगा दिया था, हिजाब से लोगों को पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। जबकि अब दोस्तों कांग्रेस की जब से सरकार बनी है तब से ना वो कोई रूल रेगुलेशन लगा रहा है, ना ठेले वालों को रोकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। कांग्रेस की सरकार आते से ही लोगों को ऐसा लगने लगता है
है दोस्तों कि हमारा भारत सच में आज़ाद है। अभी मोदी सरकार के राज में कई राज्यों को ऐसा लगता है दोस्तों, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, कि लोग बंदिश में रह रहा है। आप देख लीजिए, तमाम मध्य प्रदेश में जो है गोशों की दुकानों पर खुले में बंद करा दिया गया, उन पर ढक दिया गया उन्हें, और जो बेचारे बिजनेस करते थे उसमें, और समझिए कोई जो मीट का जो बिजनेस है वो सिर्फ वो नहीं करते मुस्लिम, इसमें 50% लोग हिंदू भाई हैं। मांस मच्छी की बात कर कर दुकानों पर पहरा लगाना, मतलब रोज़गार तो आप दे नहीं पा रहा और उल्टा लोगों के रोज़गार छीन रहा। और ये क्यों? ये 24 के लिए किया जा रहा है। अब ये जो नया प्रोपेगेंडा निकाला है कि खुले मांस मच्छी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये सब कुछ, और आप कर क्या लोगे? ज़्यादा ज़्यादा वो लोग ढक कर बेचेंगे दुकान पे, इससे ज़्यादा और क्या ही कर लोगे आप? तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दो इफेक्ट कर रही हैं, और साफ दुनिया को दिख रहा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बोले, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, दूसरों के धर्म को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आज देख लीजिए क्या हो रहा है। दरअसल दोस्तों, मुझे नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं उस बात को बिल्कुल सही है वो। आप समझिए, अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति ऐसी थी दोस्तों कि वो सोनिया गांधी के बारे में भी अच्छा बोलते थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे दोस्तों जिन्होंने विपक्ष के बारे में कभी गलत नहीं बोला। और आज उसी को याद करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा रिश्ता अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत अच्छा था, वो जब तक देश के प्रधानमंत्री रहे किसी के धर्म को कोई दिक्कत नहीं हुई। एक तरीके से दोस्तों नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को लपेट लिया और कहा कि आज देखिए आज क्या हो रहा है, दूसरों के धर्म को दिक्कत आ रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, दूसरे यानी कि मुसलमानों को ज़्यादातर टारगेट किया जाता है। कभी उनके मांस मच्छी को बंद कराने की बात चलती है तो कभी कुछ और कर दिया जाता है। और ये प्रोपेगेंडे दोस्तों तमाम जगह फैलाए जा रहे हैं। ये फैलाने वाले लोग कौन है ये आप अच्छे से जानते हैं। आज हमारे देश की स्थितियाँ बिगड़ रही हैं, और ये बहुत अफसोस की बात है कि फ़िलहाल ये चीज़ हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि आज हमारे देश की जो भाईचारा प्यार मोहब्बत है उसको बीजेपी ख़त्म करने का काम कर रही है, और ये चीज़ होगी नहीं। लेकिन आपको बता दें चले दोस्तों, पूरी दुनिया में जो है यहाँ पर हूती विद्रोहियों का बजा डंका। जी हाँ, आपको बता दें चले दोस्तों, दरअसल दुनिया भर में अब पानी के जो जहाज़ है दोस्तों वो रोकना शुरू हो गए हैं। ये शुरुआत दोस्तों जो है यहाँ पर यहूदी उन्होंने की थी दोस्तों, यमन के हूती विद्रोहियों ने। लेकिन अब आपको बताते चले दोस्तों, यमन के बाद पूरी दुनिया में इजराइल जाने वाली जहाज़ों की घेराबंदी शुरू हो गई है। फिनलैंड में हज़ारों लोगों ने इजरायली जहाज़ को दरभंगा पर रोक लिया दोस्तों, घेर लिया। और इससे पहले दोस्तों आपको बता दें चले, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्पेन और यूरोप के विभिन्न बंदरगाहों पर लोगों ने इजरायली जाने वाले जहाज़ों का रास्ता रोक दिया था। मतलब साफ है दोस्तों कि अब स्पेन भी सामने आ गया है, मतलब बड़े बड़े देश सामने आते चले जा रहे हैं। फिनलैंड जो है वहाँ पर भी अब शिपों को रोका गया दरभंगा में। और दोस्तों साफ कहा गया है कि फ़िलहाल जितने भी इजरायली जहाज़ जाने वाले जो इसके साथ बिजनेस करते हैं उसको हम किसी भी हाल में यहाँ से बढ़ने आगे नहीं देंगे। तो सीधी बात तो एक ये है दोस्तों कि फ़िलहाल अब ये मामला काफ़ी पेचीदा हो चुका है। और इस मामले को दोस्तों पेचीदा होने के कारण एक चीज़ समझ में आ रही है, और वो ये है कि फ़िलहाल अब शो में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। जहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि हमें एक नया पैमाना देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि अब काफ़ी कुछ बदलने वाला है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे उद्धव ठाकरे बोले रामलल्ला पूरे देश के हैं, क्या तुम्हारे नहीं है रामलल्ला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को जमकर लपेटा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के लोगों से कह रहे हैं कि अगर तुमने हमें वोट दिया है, मध्य प्रदेश के लोग हो, तो आ जाओ राम मंदिर। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को फंसा दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने क्या बिगाड़ा, क्या अब आप लोगों को राम मंदिर इस शर्त पर जाने दोगे कि किसने आपको वोट दिया था मध्य प्रदेश में, किसने नहीं दिया था तो जाने दोगे, नहीं दिया था तो नहीं जाने दोगे। उन्होंने कहा कि रामलल्ला लोगों के दिल में रहते हैं, पूरे देश के हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी हर चीज़ का क्रेडिट खुद ले लेना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी कहती है कि उसने राम मंदिर बनवाया है, और एक तरफ वो ये भी कहती है कि ये तो कोर्ट का फैसला था। भैया दोनों बातों में से कौन सी सच है? या तो कोर्ट से वो फैसला तुमने दिलवाया है दबाव डालकर रंजन गोगोई पे, सीधी सी बात है, या फिर आप ये कहो कि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, तो फिर आपका तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि दोस्तों सरकार ने पैसा दिया है, चंदा लेकर ये मंदिर बनाया गया, बाकायदा जनता ने दिया चंदा, सरकार का कुछ लेना देना इससे है ही नहीं। तो कम से कम असली जश्न तो जनता को मनाना चाहिए जिसने पैसा दिया।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल मायावती की एंट्री से अखिलेश यादव है नाराज। क्या मायावती आने वाली हैं इंडिया गठबंधन में? दरअसल दोस्तों, मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी या नहीं, इस बात की चर्चाएं लगातार जारी है। लेकिन हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसमें एक चीज़ तो साफ है कि फिलहाल मायावती के आने से गेम बिगड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मायावती जो है वो बीजेपी के लिए कई बार कई चीज़ें कर चुकी हैं और सब जानते हैं कि अब मायावती का कोई स्कोप बचा नहीं है। मतलब मायावती की अब कहाँ बची पॉपुलैरिटी, आप देख लीजिए, ना मध्य प्रदेश ना उत्तर प्रदेश, कहीं पर भी ये पार्टी जीत नहीं पाती है। और यही कारण है जो अब आने वाले समय में लोग बीएसपी को तो टाटा बाय बाय करने ही वाले हैं। तो ये चीज़ सामने है अपने। लेकिन एक चीज़ साफ हो चुकी है कि फ़िलहाल आने वाले समय में काफ़ी बड़े बदलाव होने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलिस्तीनियों को जमकर पीटा, फ़िलिस्तीनियों ने जमकर निकाली भड़ास। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, फ़िलिस्तीनी ने अमेरिका की पोल खोल दी है। जी हाँ, मारा पीटा, बाथरूम भी नहीं जाने दिया। ये फ़िलिस्तीनियों ने जवाब दिया है कि इजरायली सेना ने हमें मारा पीटा और बाथरूम भी नहीं जाने दिया। आपको बता दें, इजरायली सेना की बर्बरता तो लोग देख ही चुके हैं, कैसे लोगों के कपड़े उतरवा कर उनकी चेकिंग ली जा रही थी दोस्तों, और उनको मॉलेस्ट किया जा रहा था एक तरीके से, और सबको एक ही लाइन में बिठा दिया गया, सबको कपड़े उतरवा कर। तो इससे एक चीज़ तो साफ दिखाई देती है दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर जो भी ये मैटर है, ये बहुत बड़े बड़े मैटर हैं और इसको सुलझाने के लिए कुछ कारनामे की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ तो साफ़ है कि अब कहानी में काफ़ी बड़े यहाँ पर बदलाव हमें देखने को दोस्तों मिल रहे हैं, और वो आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल ये मैटर काफ़ी बड़ा हो चुका है। फ़िलहाल तो देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि यहाँ पर बदलाव की ज़रूरत और हवा चलने लगी है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ ही जो है यहाँ पर दोस्तों खोल दिया है मोर्चा। जी हाँ, आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान के सुर बदल गए दोस्तों। दरअसल सिंधिया और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान की अनदेखी की जा रही है। बताया जा रहा है इन दोनों को बाहर रखा गया है। आपको बताते चले दोस्तों, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मंत्रियों को जगह ही नहीं मिली, जिसके बाद ये तो साफ हो गया दोस्तों कि मंत्रिमंडल के विस्तार में भी शिवराज सिंह चौहान को ठेंगा दिखा दिया गया है। दोस्तों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान बहुत जल्दी, लिख के ले लीजिए, बहुत जल्दी या तो वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या फिर दोस्तों बगावत कर देंगे वो बीजेपी से। क्योंकि एक चीज़ तो मुझे साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर हमें बड़े बदलाव दिख सकते हैं। और वो बड़े बदलाव क्या है दोस्तों, वो आप सब देख चुके हैं। तो कम से कम इन बदलाव में हमें ये देखने को ज़रूर मिलेगा कि आने वाले समय में दोस्तों क्या होने वाला है। क्योंकि अभी काफ़ी कुछ जो बदलने वाला है, और वो बदलने के साथ साथ कैसे क्या कार्रवाइयाँ होंगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अब काफ़ी चेंजेस हमें दोस्तों देखने को यहाँ पर मिलेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फट पड़ी प्रियंका गांधी। प्रियंका बोली, फिलहाल बीजेपी ने सिर्फ खिलाड़ियों का अपमान किया था, खिलाड़ियों का अपमान करके बृजभूषण जैसे लोगों को पनाह दी थी। अगर विपक्ष हंगामे नहीं करता दोस्तों तो बीजेपी कभी भी उस कानून को वापस नहीं लेती। मतलब कि वो जो चीफ है उसको हटाती नहीं। लेकिन आपको बताते चले, पहलवानों की ये बड़ी जीत थी, इसकी प्रियंका ने बधाई भी दी है। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल मोदी सरकार से विपक्ष को डराने का काम करती है, और ख़ास कर इन मुद्दों पर तो कुछ ज़्यादा ही घेरे जा रहे हैं वो। लेकिन अब साफ़ हो चुका कि ये मैटर भी एक बड़ा मैटर बन चुका अब तक का खिलाड़ियों का। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार वाराणसी से कौन लड़ेगा चुनाव, इस बात पर फैसला तमाम लोग मिलकर ही लेंगे। दरअसल आपको बताते चले, मोदी के सामने किसको उतारना है ये वो चल रही है दोस्तों, और ख़ास करके नीतीश कुमार का ही नाम सामने आ रहा है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो गई है दोस्तों कि नीतीश कुमार अगर वाराणसी से उतरते हैं तो नीतीश कुमार वैसे भी एक दिग्गज चेहरा है, और नीतीश कुमार को लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। तो मतलब आने वाले समय में दोस्तों क्या होने वाला है, कैसे राजनीति होने वाली है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब जो राजनीति हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकारें घिरी हुई हैं। तो दोस्तों अब चेंजेस का समय आ चुका, मतलब चेंज तो होना ही होना है, और हर हाल में जो यहाँ पर सरकारें बदलेंगी। क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है 24 ही एक वो जीत का मात्र मंत्र है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं सरकार को इसका असली जगह दिखाएगा। फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं और आगे भी लेकर आते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो